Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study an essay. Already हम शुरू कर चुके हैं essay का section. तो essay हमारे पास के टॉपिक है Some Wonders of Modern Science. इस तरह के essay लिखना comparatively आसान हुआ करता है क्योंकि आप एक lesson already पढ़ चुके हैं हमें using the scientific method कि उसके अंदर भी जो मुख्तलिफ साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उनका तज़किरा किया गया कि उसमें कंपैरिजन भी मौजूद है, किस तरह से जो प्रीवियस हिस्टोरिक लोग रहा करते थे उनका तौर तरीका कैसा था और साइंस ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसी हवाले से ये ऐसे है, आसान होगा। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि किसी भी ऐसे को शुरू करने के लिए आपने कोटेशंस का सहारा लेना होता है और कोटेशंस एक प्लस पॉइंट है और मैक्सिमम आपने 3 से 4 कोटेशंस एक ऐसे में ऐड करनी होती है। ठीक है, और इसमें जो पहली कोटेशन है, हम कोटेशन पढ़ते हैं। ऐसे का टाइटल है सम वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस। एवरी ग्रेट एडवांस इन साइंस हैज इशूड फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। एक बड़ी सिंपल सी कोटेशन आपने सुन रखी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। और ज़रूरत के लिए कोई काम नया करने के लिए, कोई इन्वेंशन करने के लिए थोड़ी सी बहादुरी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, हम कोई भी एक नया नोशन, कोई नया आइडिया जब पेश करते हैं तो कुछ कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पीपल हुआ करते हैं, कोई बुनियाद परस्त लोग होते हैं जो असल चीज़ से हटने को, नई चीज़ के इन्वेंट होने को, एक नई चीज़ को रास्ता देने पर बिल्कुल रजामंद नहीं हुआ करते। तो ये कोटेशन बिल्कुल 100% फिट बैठती उन पर। एवरी ग्रेट एडवांस, कोई भी बड़ी तरक्की जो होती है इन साइंस में, हैज़ इशूड फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। ऑडेसिटी कहते हैं दलेरी, बहादुरी, कि कोई भी हम इमेजिनेशन तसव्वुर होता है, उस तसव्वुर को हकीकी शक्ल में लाने के लिए थोड़ा सा बहादुरी का सहारा लेना पड़ता है। तो जॉन डेवी की ये कोटेशन है। ऐसे हम शुरू करते हैं। ऐसे शुरू करने के लिए आपने इसको पैराग्राफिंग मोड में आपने इसको लेकर आना। ठीक है जी, कि छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए, आप 6, 7, 8 लाइंस का पैराग्राफ बनाएं। एक कोटेशन बिल्कुल शुरू में ऐड करेंगे, एक कोटेशन बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, या 1 या 2 कोटेशंस आप दरमियान में एसेस में ऐड कर सकते हैं। द प्रेजेंट एज is the age of science and much of our happiness depends on how man uses the immense power of science। के मौजूदा एज मीन्स दौर, मौजूदा दौर साइंस का दौर है और मच ऑफ अवर हैप्पीनेस डिपेंड्स, हमारी खुशी का ज़्यादातर इन्हिसार किस पर होता है? साइंस पर, और किस तरह से इंसान इस साइंस को इस्तेमाल करता है। वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट सर्टेन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ साइंस, कि हम जितनी इन्वेंशंस हो चुकी हैं और वो इन्वेंशंस किस हद तक हमारी ज़िंदगी में घर कर चुकी हैं, उन इन्वेंशंस के बगैर सोचना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। These things have made life very comfortable and worth living। Think of electricity, बिजली का ही सोच लें आप। The aeroplane, internet, telephone, wireless, railways, motor cars, modern drugs। मॉडर्न ड्रग्स डज नॉट मीन ड्रग्स का कि नशा, ड्रग्स मतलब अद्वियात। मॉडर्न ड्रग्स विच हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल नागुज़ीर, मतलब इनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है फॉर मॉडर्न मैन। के आज के दौर के आप देखें लाइट चली जाती है, हम 2 मिनट भी लाइट के बगैर गुजारा नहीं करते। यूपीएस क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, जनरेटर ऑन करें। इट मीन्स कि हम इतने ज़्यादा यूज टू हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते। साइंस हैज ऑल्सो गिवन मैन अ साइंटिफिक आउटलुक विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इट मैन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। तो साइंस ने इंसान को एक ऐसी आउटलुक, अंदाज़े फ़िक्र, एक सोच दे दी है कि इसके बगैर तो अब, यानी कि साइंस से बगैर और उन चीज़ों के बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे रहेंगे, और इन चीज़ों के बाद तरक्की करना मुमकिन भी नहीं है। आप मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी पर सफ़र करते थे, जो आप यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में पढ़ चुके हैं। आप ज़रा सोचें कि अगर हमें वैसा मोड ऑफ ट्रैवल करना पड़े बैलगाड़ी पे बैठ के, तो फिर क्या होगा?
तो हम कभी ट्रैवल नहीं करेंगे। इन द पास्ट जर्नीज एंड ट्रैवल्स टुक मच टाइम, नाउ दोज डेज आर गॉन। वो पुराना तौर तरीका खत्म हो चुका, अब वो मोड ऑफ ट्रैवल जरिए सफर रहा ही नहीं। द फास्ट मूविंग ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स आर देयर टू हेल्प अस। अब तो बुलेट ट्रेन मौजूद है, एरोप्लेन्स मौजूद हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स मौजूद हैं। द वर्ल्ड हैज श्रंक, दुनिया सिकुड़ चुकी है, नॉट फिजिकली, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने के हवाले से। टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड द वायरलेस फ्लैश द न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड इन नवामिनट, कि ये वो चीज़ें हैं, सोर्स टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह, कि हम चंद लम्हे में बैठे अपने घर में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स द पीपल ऑफ वन कंट्री कैन सी टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑफ द अदर डिस्टेंट कंट्रीज। तो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए वो खला में छोड़ी जाने वाली आर्टिफिशियल जो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट छोड़ रखी हैं, उनके ज़रिए हम दूसरे मोबाइल के मैचेस देख सकते हैं, प्रोग्राम्स देख सकते हैं, फंक्शंस देख सकते हैं, और बैठे हम अपने घर में होते हैं। द ट्रेन्स, द ऑटोमोबाइल्स एंड द एयरक्राफ्ट्स विच हैव शॉर्टन टाइम एंड डिस्टेंस आर द ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। कि चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल, कोई भी किसी किस्म की गाड़ी हो, चाहे वो हवाई जहाज़ हैं, इन तमाम चीज़ों ने हमारे लिए फासलों को सुकेड़ दिया है, और ये साइंस की बहुत बड़ी नेमतें हैं हमारे लिए। इन एनी इमरजेंसी हेल्प कैन बी इमीडिएटली अरेंज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो मुल्क किसी दूसरे मुल्क से भी मदद ले सकता है। चाहे हमारे एक मुल्क में कोई इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पर दूसरे शहरों से मदद पहुंचाई जा सकती है। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। हम एक ग्लोबल, एक बहुत बड़े देहात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इट कैन बी एप्टली सेड, और ये बड़े अच्छे अंदाज में, मुनासिब अंदाज में कहा जा सकता है। अगेन एयर इज़ अ कोटेशन, और हम इसको प्रोमिनेंट करके कोटेशन को लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, और स्पेशली नीचे राइटर का नाम लाजमी हो। आर्ट इज आई, आई मीन्स मैं, आई एम, आई। आर्ट इज आई, साइंस इज वी। मतलब मेरे पास अगर कोई एक स्किल है, इफ आई एम एबल टू ड्रॉ पेंटिंग्स, ये मेरा आर्ट है। तो आर्ट इंडिविजुअल हुआ करता है, लेकिन प्रोग्रेस इज अ कलेक्टिव एफर्ट। तो इसीलिए साइंस इज द नेम ऑफ कलेक्टिव एफर्ट। तो इसलिए का साइंस इज वी, कि आर्ट एक बंदे के पास होता है, वो इंडिविजुअल है, लेकिन जब चंद हुनर वाले इंडिविजुअल मिल जाएं वो साइंस बनती है, और साइंस वी के बगैर नहीं है। तो ये भी क्लाउड बर्नार्ड की कोटेशन है जी। वन ग्रेट डिस्कवरी विच हैज एडेड ग्रेटली टू द जॉय एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए बिजली एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर अब हमारे लिए एक लम्हा भी गुजारना नामुमकिन हो चुका हुआ है। इलेक्ट्रिक मशीन्स हैव लार्जली supplanted manual labor and are producing better necessities of life in great abundance। कि बिजली ने ऐसी ऐसी मशीन्स बना दी हैं, चला रही है, कि जिन्होंने तब्दील कर लिया, जगह ले ली हुई है। यहाँ पे सप्लांटेड मैनुअल, कि जो काम पहले हाथों से किए जा रहे थे, इवन अब तो रोटी पकाने की मशीन मौजूद है, ईंटें बनाने की मशीन मौजूद है, फसलें बोने की मशीन मौजूद है, फसलें काश करने की मशीन मौजूद है। यानी कि आप अपने जो गंदे कपड़े मशीन में डाल दें, वो प्रेस होके बाहर निकल आएंगे। ऐसी मशीन्स अवेलेबल है, और ये किसने बनाया? साइंस ने। साइंस क्या है? हमारी इन्वेंशन, हमारे दिमाग की इख्तरा है, एक फिजिकल शक्ल है हमारे दिमाग की। तो इसलिए उसने कहा कि ये साइंस ही वो चीज है जिससे हमारी जिंदगी मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है। एंड एट अ मच लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये चीजें बहुत ही कम कीमत में बनना शुरू हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स अवर फैंस, लाइट्स अवर हाउसेस, कुक्स अवर फूड एंड डज ऑल द थिंग्स वन हैड एवर इमेजिन्ड। बिजली क्या करती है? वर्क्स अवर फैंस, हमारे पंखे चलाती है। लाइट्स अवर हाउसेस, घरों को रोशन करती है। कुक्स अवर फूड, हमारा खाना पकाती है। एंड डज ऑल द थिंग्स वन हैड एवर इमेजिन्ड,
और कोई भी बंदा कुछ भी सोच ले, बिजली वो काम कर सकती है। इफ इट स्टॉप्स फॉर अ डे, एक दिन के लिए बिजली रुक जाए, लाइफ बिकम स्टैटिक, यूं लगता है जिंदगी रुक चुकी है। नॉट ओनली द लाइफ ऑफ अ पर्सन बट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंट्री largely depends upon its power production, mainly electricity। और सिर्फ एक बंदे की जिंदगी नहीं रुकती, क्योंकि अगर बिजली बंद हो गई एक दिन के लिए, फैक्ट्री रुक गई, मशीन्स रुक गई, इंडस्ट्री रुक गई, हर चीज रुक गई, यानी वो पूरे का पूरा मुल्क सिर्फ एक बिजली की वजह से स्टैटिक हो जाता है। नेचर इज इनडिफरेंट, रादर इट समटाइम्स बिकम हॉस्टाइल टू मैन। नेचर मीन्स हम जो कुदरती अशिया हैं, हवा, पानी, बिजली, बादल, ये सारी चीजें नेचर है, ठीक है। तो हम इस नेचर को कैसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेचर तो बाज़ औक़ात तो हमें मार भी देती है, जैसे तूफान आ गया, बंदे मर जाते हैं उससे। इट इज टू वास्ट एंड फियरफुल टू बी कंट्रोल्ड बाय मैन। पहली बात कि एक इंसान के बस की बात नहीं कि वो नेचर को कंट्रोल कर सके। आप देखो, पानी है, सैलाब आया, सब कुछ बह गया, तबाह बर्बाद हो गया। हवा है, आंधी के शक्ल में सब कुछ उड़ा के लगी, तबाह बर्बाद हो गया। तो इसी तरह उसने कहा कि ये इतनी वास्ट है नेचर कि इंसान समटाइम्स क्या होता है, डर जाता है इसको देख के। इट इज साइंस विच टेम्स नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। कि वही इंसान जो आंधी से डरता था, उसने क्या किया, बड़े बड़े फैंस लगा दिए कि वो फैंस घूमते रहेंगे, बिजली बनती रहेगी, हम मौज से बैठ के बिजली को इस्तेमाल करेंगे। वही पानी जो सैलाब की शक्ल में आता था, डैम बनाया, पानी स्टोर किया, बिजली बना ली। इट मीन्स कि हमने अपनी अकल के जरिए जो साइंस बनाई, उस साइंस ने उसी नेचर को जो हमें डराती थी, धमकाती थी, मारती थी, तबाह करती थी, उससे फायदा लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए उसने कहा इट इज साइंस दैट विच टेम्स, सुधा लिया, ट्रेन किया, टेम्स नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। साइंस हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। और साइंस ही वो चीज है जहां पर खाने पीने के लिए किल्लत होती थी, कुछ मिलता नहीं था, वहीं पे क्या हुआ, साइंस की मदद से बहुत कुछ बनना शुरू हो गया। अगेन ये बहुत सी चीजें आप लोग यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो लेसन है उसमें पढ़ चुके हैं। ड्यू टू फर्टिलाइजर्स and modern machinery such as tractors, carbine, thresher and tube-well engine, the production of crops has gone very high। कि ये वो चीज़ें, मशीन्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं कि जिस तरह से इंसान मुख्तलिफ से खादें फसलों में डालता है, और किस तरह से मॉडर्न मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर हो गए, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो जैसे कुएं में से पानी निकालना, ट्यूबवेल बनाना, ये सारे काम कैसे पॉसिबल है, साइंस के जरिए और बिजली के जरिए। ये वो चीज़ जिससे इंसान ने बहुत ज़्यादा हद तक क्या किया है, अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा लिया है। साइंस हैज कम टू रेस्क्यू ऑफ द पुअर कंट्रीज दैट फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। और जो गरीब ममालिक खुराक की किल्लत हुआ करती थी, उन ममालिक ने भी साइंस को इस्तेमाल करके उन चीज़ों पर, किल्लत पर काबू पा लिया है। नाउ द फेमाइन्स ब्रेक आउट वेरी रेयरली। अब कहत बहुत ही कम होता है कि कहत पड़े। मेडिसिन्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स इन फील्ड्स हैव बीन इन्वेंटेड। ऐसी मेडिसिन, अद्वियात ईजाद हो चुकी हैं जिसकी मदद से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हशरात को भी मार लिया जाता है। Engineers have built dams on rivers to provide canals with water for irrigation। और इंजीनियर्स ने इरिगेशन के लिए, आबपाशी के लिए, फसलों को पानी देने के लिए उन नहरों पर डैम्स बना लिए, पानी को स्टोर किया, और बेआबाद जमीन पर भी काश्तकारी शुरू हो गई। One of the greatest breakthroughs was made in the field of medical science। और एक बहुत बड़ा जो कारनामा साइंस ने सर अंजाम दिया वो तिब का मैदान है। अद्वियात कह लें, मेडिसिन कह लें। सर्जरी हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस एंड हैज वर्कड वंडर्स। सर्जरी, जराहत मतलब ऑपरेशंस वगैरह करना, उससे बहुत ज्यादा तरक्की मिली है। एंड हैज वर्कड वंडर्स। और इस चीज ने, ऑपरेशन करना,
नए नए तरीके दरियाफ्त होना, नई नई मेडिसिन दरियाफ्त होना, इससे कई मोजे रूनुमा हुए हैं. It is now possible to operate upon heart and even replace it. अब क्या होता है कि इंसान का हार्ट निकाल के फ्रीजर में रख दिया जाता है. That is called open heart surgery. और इंसान मशीन पर उसकी ब्लड सप्लाई चल रही होती है. तो उसी चीज को उसने कहा कि इंसान के हार्ट को ऑपरेट भी किया जा सकता है. इवन क्या हुआ करता है कि उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं कि एक हार्ट काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे का हार्ट निकाल के उसको लगा दिया. अब जो पेस मेकर आ चुके हैं कि हार्ट की स्पीड कंट्रोल नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, पेस मेकर लगाते हैं यहाँ पे, हार्ट की जो स्पीड है उसको भी टैकल किया जा सकता है. यानी कि साइंस इस हद तक पहुंच चुकी हुई है. वैक्सीनेशन हैज मेड स्मॉल पॉक्स अ थिंग ऑफ द पास्ट. कि जो बेशुमार ऐसी वबाई अमराज थे जैसे चीचक हो गया, खसरा हो गया, मीजल्स वगैरह, जिससे पूरा का पूरा इलाका तबाह हो जाया करता, लोग मर जाते थे, अब उसकी वैक्सीनेशन बन चुकी हुई है और एक भी जान नहीं जाती. मैनी अदर डिजीज लाइक कॉलरा, प्लेग एंड टीबी हैव बीन फुली कंट्रोल्ड. चाहे वो हैजा हो, प्लेग ताउन की वबा हो या टीबी हो, अब तो इनको काबू में रख लिया गया है. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, साइंस हैज ऑल्सो मेड अमेजिंग ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. अब तो ऐसी अद्वियात आ चुकी हैं जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है. लाइट एक्सरे मशीन्स हैव बीन मेड विच कैन बी कैरीड वेयर नो हैवी मशीनरी कैन गो. एक्सरे की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, लेकिन अब छोटी छोटी, इवन अगर आपका एक दांत खराब है, आप अपने एक दांत का एक्सरे भी करवा सकते हैं. इतनी माइन्यूट चीज़ें को जांच पड़ताल करने की भी इन्वेंशन हो चुकी हुई है. We have better chances of living longer than our forefathers. कि जो हमारे आबाओ अजदाद, जैसे आपने यूजिंग साइंटिफिक मेथड में पढ़ा कि 8 में से 1 चांस होता था आपके जिंदा बचने का, और उनकी जो एवरेज एज वो बहुत कम थी, 25, 30, 35, 40 मैक्सिमम होती थी. और साइंस ने, इन इन्वेंशंस ने, मेडिसिन ने, बेटर फूड ने हमारी जो एवरेज लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. इन शॉर्ट, साइंस इज द वेरी ब्रेथ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. तो साइंस कह लीजिए कि जैसे सांस हमारे लिए अहम है, इस जदीद दुनिया के लिए साइंस भी अहम है. नॉट अ सिंगल फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज विदाउट द फंक्शन ऑफ साइंस. अब कुछ भी ले लें, हर हमारे मैदान जिंदगी में साइंस किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हुई है. वी आर एडैप्टेड टू साइंस फॉर मॉडर्न कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. इस वजह से हमें जो जदीद किस्म की सहूलियात साइंस की मिल रही हैं, हम वो साइंस के ही मरहून मिन्नत है. इट हैज़ गिवन पावर एंड कॉन्फिडेंस टू मैन, हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट सर्वेंट टू मैनकाइंड. और इसी साइंस से हमें ताकत मिली, एतमाद मिला, ताकि हम नई से नई इन्वेंशंस करके इंसानियत को फ़ायदा दे सकें. विदाउट साइंस द वर्ल्ड वुड नॉट बी व्हाट इट इज़. और अगर साइंस ना होती तो जो इस वक्त दुनिया मौजूद है ये बिल्कुल भी नहीं होता. हम भी छोटे छोटे मड हट्स में रह रहे होते, बैलगाड़ियों पर सफ़र कर रहे होते, कच्चा गोश्त खा रहे होते, वैसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ जिंदगी गुजार रहे होते. दैट इज़ पैथेटिक. There would be no democracy, no idea of large-scale cooperation between different countries, no thought of world government, और ना जमहूरियत होती और ना बड़े पैमाने पर जैसे अब मुल्क एक दूसरे का ताउन करते हैं, मदद करते हैं. हालात ख़राब होने पर, कुछ सैलाब तूफ़ान आने पर जो हुकूमतें एक दूसरे का ताउन करती हैं, शायद पॉसिबल ना होता. नो थॉट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ना एक पूरे दुनिया में एक बैनुल अक़वामी हुकूमत के क़याम का तसव्वुर होता. द फूड दैट वी ईट टुडे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़. अब तो बड़े बड़े पैमाने पर खुराक बनाई जा रही है, सप्लाई की जा रही है, और अगर साइंस ना होती तब तो हम एक दिन भी खाना महफूज ना कर सकते. यूजिंग द साइंटिफिक मेथड आपने पढ़ा कि अब तो एक एक महीने, 2-2 महीने के लिए खाना प्रिजर्व कर लिया जाता है. Factories cannot cope with the demand of the things that the people need. को जो फैक्ट्रीज अब मौजूद है, अगर साइंस ना होती हम लोगों के डिमांड मुतालबात को पूरा ना कर पाते. In fact, without science, life in the modern world would be impossible.
और अगर साइंस ना होती तो जदीद दुनिया में हमारी ज़िंदगी नामुमकिन होती। यह था आज का ऐसे। इसको प्रिपेयर करें कोटेशंस को, और आप अपने तौर पर भी सर्च कर सकते हैं। एक लाइन में आपने 5 से ज़्यादा अल्फाज नहीं लिखने। जैसे अगर आप देखिए लाइन लिखी है, इसमें 1-2 लफ्ज़ लिखे हैं, यहाँ पे 2 लफ्ज़ लिखे हैं। आपने हाशिया जो मार्जिन लाइन होती है वो दे के 5 से ज़ायद अल्फाज नहीं लिखने। अल्फाज के दरमियान प्रॉपर गैप रखें, बहुत ज़्यादा ना लिखें। और हमेशा कोशिश किया करें डॉलर का जो फाउंटेन पेन उसको इस्तेमाल करें या पॉइंटर इस्तेमाल करें, ठीक है। उससे लिखाई भी बेहतर हुआ करती है। और आप इस पैटर्न को फॉलो करें कि एक लाइन में 5 अल्फाज, इससे ज़्यादा नहीं। इससे आपकी लिखाई में एक खूबसूरती पैदा हो जाएगी और पेपर दिखाई भी अच्छा देगा और पढ़ने का दिल भी करेगा इसको, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।